जेके डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हम किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, इज नोन एज प्लास्टिक। There are mainly two type of plastic. First one is your thermoplastic plastics and second one is your thermosetting plastic. Now thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने पे सॉफ्ट होते हैं और कूल करने पे हार्ड होते हैं। इनको हम बार बार हीट और सॉफ्ट बना सकते हैं, यानी कि हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करें तो ये हीट होते रहेंगे, सॉफ्ट होते रहेंगे हीट होने पे और हार्ड होते रहेंगे कूल होने पे। अगर इनकी एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहले है पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी एंड पीवीए। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हीट करने पे तो सॉफ्ट होंगे एंड कूल करने के ऊपर ये परमानेंटली हार्ड हो जाएंगे, यानी कि हम इनको दोबारा से अगर रिमोल्ड करना चाहें या फिर दोबारा से इसकी शेप चेंज करना चाहें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की शेप है वो दोबारा से चेंज नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेकेलाइट, यूरिया एल्डिहाइड, सिलिकॉन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ पॉलीथीन। पॉलीथीन और पॉलीथीन दोनों एक ही बात है। जो पॉलीथीन है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पॉलीथीन जनरली ऑब्टेन होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथाइलिन। इट मे हैव द लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रोसेस विच आर यूज्ड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीथीन। Generally, it is available in the wide variety of the different form at the different prices. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें पॉलीथीन की, ये मॉइस्चर को रजिस्ट करता है। जो पॉलीथीन है वो हाई रेजिस्टिव एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इनकी। ये बहुत ही चीप होते हैं एंड अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो मिल्की वाइट अपीयरेंस इनकी होती है एंड पॉलीथीन इज गुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द थिन शीट। अगर हम इनकी यूजेस की बात करें पॉलीथीन जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग द फिल्म, बैग, जो हमारा बैग पैकेजिंग है, या फिर हाउसवेयर, डस्टबिन एंड टॉयज़। अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो मोल्डेड कंटेनर बनाने के लिए, बोटल्स बनाने के लिए और हाउसवेयर के जो भी बेटर क्वालिटी के सामान है वो बनाने के लिए हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज योर पीवीसी। पीवीसी स्टैंड फॉर द पॉलीविनाइल क्लोराइड। जनरली it is the polymer of vinyl and chloride. It is prepared by the heating vinyl chloride at 60 degree in the presence of hydrogen and peroxide. प्रॉपर्टी की अगर बात करें पीवीसी की, इट मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। पॉलीविनाइल क्लोराइड resist the dilute acid, oil and moisture. It is very cheap and generally the PVC can be used to manufacture the electrical cables, gramophone record and suitcase. Beside this, we also used for making the water pipe, roofing sheet and safety helmet is also made of the PVC, and some refrigerator component is also made up of the PVC. Now PVA. PVA stand for
polyvinyl acetate. It is the polymer of vinyl acetate and it is prepared by the heating of vinyl chloride at 60 degree, and it is used to making the chewing gum, waterproofing and textile industry. Now bakelite. Bakelite is a thermosetting plastic, and bakelite is a condensation polymer of phenol and formaldehyde, generally used to making the molded product and used for camera bodies, electrical switches, electrical boards, radio, telephone, buttons and dyed jewelry, means that colored jewelry. Artificial jewelry is also made up of the bakelite. इसके बाद जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का और भी एग्जांपल है, जैसे कि सिलिकॉन. सिलिकॉन इज ए सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, tetrachloride and organic chloride and polymerized by the condensation. अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें सिलिकॉन की, तो इट इज़ ए गुड हीट रेजिस्टेंट, गुड रेजिस्टेंट ऑफ वाटर एंड गुड इलेक्ट्रिकल रजिस्टर. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, जो भी हमारा कॉस्मेटिक पॉलिसीज़ बनते हैं वो सारे सिलिकॉन रेजिन से बनते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक हमने अभी स्टडी कर लिया है कि इट बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बार बार हीट करने से सॉफ्ट नहीं होता. इट कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनको बार बार हम किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही हम इनको बार बार यूज़ कर सकते. इट इज़ सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्राइटर. स्ट्रेंथ है थर्मोप्लास्टिक की वो कम होती है और चमक है वो भी कम होती है, परंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है हमारा वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हाई ब्राइटर होता है. इट इज़ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज नॉट soluble in organic solvent, means that it is insoluble in organic solvent. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, PVC, ABS, PEX, CPVC, these are the example of the thermoplastic. And example of the thermosetting plastic: bakelite, silicone, urea formaldehyde or melamine formaldehyde. These are the example of the thermosetting plastic. Now there are some advantages of plastic over the other materials. The main advantages of plastic is it is very light in weight and can be easily molded into any desired shape with the excellent finishing with the help of low pressure, and they are good in strength and have the good ability to absorb the shock, and plastic is corrosion resistant. They cannot be corroded by the contamination of water and air in the environment. They have low coefficient of thermal expansion and good thermal and electrical insulating property. Thank you so much.